हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं मेजरमेंट चैप्टर की। और उसमें हम पहले एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर्ड बिटवीन द आर्म ऑफ वॉच एट 5 PM। इस एमसीक्यूज का मतलब यह है कि आपके पास एक वॉच है और इस वॉच में हमारे पास 5 PM जो है वो बज गए हैं। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 5 PM है, 5 PM। तो इस वॉच में 5 PM हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक वॉच है वो 5 PM उसमें बज रहे हैं, तो उसके जो हैंड्स है उसके दरमियान एंगल को मालूम कर ले। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक वॉच है उसमें 5 PM जो है बज रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसकी जो आवर हैंड है वो 5 PM पर है और मिनट हैंड और सेकेंड हैंड जो है वो 12 पर है। तो इन दो हैंड्स के दरमियान हम क्या मालूम करते हैं, एंगल थीटा इन रेडियन। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम ये करते हैं कि द टोटल एंगल मेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द वॉच। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द वॉच जो टोटल एंगल बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो 2 पाई रेडियन होता है। ओके, अब ये तो टोटल जो है एंगल है मेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द वॉच। नाउ हम मालूम करते हैं कि इस सर्कमफेरेंस ऑफ द वॉच को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस का जो वॉच का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, यानी 12 घंटों में। तो पहले हम ये एक पार्ट जो है ये कितना एंगल बनाता है, पहले हम ये मालूम करते हैं। उसको हम θ1 से डिनोट करते हैं। तो θ1 विल बी इक्वल टू टोटल एंगल मेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द वॉच डिवाइड बाय 12। तो हमारे पास जो ये एक पार्ट जो है, एक घंटा जो है, ये कितना एंगल बनाता है, तो ये बनाएगा 2 पाई रेडियन और डिवाइड बाय 12। तो θ1 विल बी इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। ओके, ये एक घंटा जो एंगल बनाता है। अब हमें पता है कि जो वॉच है उसमें 5 PM है, तो मतलब 5 घंटे, 1 2 3 4 5। तो ये 5 घंटे कितना एंगल बनाएगा, तो उसको हम θ5 से डिनोट करते हैं। तो ये θ5 जो है ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई θ1। तो θ5 जो है दिस विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6 रेडियन। तो θ5 विल बी इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 रेडियन आ जाएगा, पाई की वैल्यू डिवाइड बाई 6। तो θ5 विल बी इक्वल टू ये 17 पॉइंट समथिंग आता है, तो इसको 6 पर डिवाइड करने से ये मेरे ख्याल में 2.8 समथिंग आएगा। तो इसको हम राउंड करके 3 रेडियन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 3 रेडियन एंगल जो है वो ये घड़ी बनाता है अगर इसमें 5 बज गए हो। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस फर्स्ट वन MCQs। अब अगर हम सेकंड MCQs को देखें, तो सेकंड MCQs जो है वो ये कह रहा है कि 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो आपको पता होना, यानी कितने रेडियन के बराबर है 1 डिग्री, मतलब कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन ये 360 डिग्री के बराबर होता है। और 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन बल्कि हम ऐसा करते हैं कि 360 पर दोनों तरफ को डिवाइड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 360 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू 360, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। दोनों साइड को 360 पर डिवाइड कर ले। तो हम ये करते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू जो है 3.14 है, डिवाइड बाई 360 दिस विल बी इक्वल टू 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू 6.28। ये दो में ज़रा देने से डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये 1 डिग्री के बराबर है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं कि 1 रेडियन, तो 1 डिग्री 1 रेडियन को बराबर नहीं हो सकता। इस तरह ऑप्शन दिया है कि 3.14 रेडियन नहीं, ये तो बहुत ही लेस रेडियन आएगा, 2 पाई रेडियन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 6.28 डिवाइड बाई 360 डिग्री कर ले, तो आपको जो है वो 0.0
0175 रेडियन आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन 1 जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ MCQs नंबर 2। ये आपके पास MCQs नंबर 2 है।